हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू, जैसे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। ठीक, ये देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 0 डिग्री, इसके बाद हमारा चलेगा 30 डिग्री, फिर हमारा चलेगा 45 डिग्री, इसके बाद हमारा चलेगा बच्चों 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद हमारा चलेगा बच्चों 90 डिग्री। ये ठीक है। अब हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो नहीं समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देते हैं, साइन देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या देते हैं बच्चों, कॉस। ठीक है बच्चों, कॉस के बाद हम लोग क्या देते हैं, टेन। ठीक है बच्चों, टेन के बाद हम लोग क्या देते हैं, कोसेक। कोसेक के बाद क्या देते हैं बच्चों, सेक। ठीक है बच्चों, सेक के बाद हम लोग क्या देते हैं, कॉट। चलिए, और वैल्यू हमारा हो जाता है बच्चों 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद हमारा आता है 45 डिग्री, इसके बाद आता है हमारा 60 डिग्री, इसके बाद क्या आता है बच्चों हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये साइन कॉस टेन जो है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, 0 से लेकर 90 डिग्री। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। कितना घर है बच्चों, 1 2 3 4 5 घर है बच्चों। तो हम लोग 5 तक नंबर लिखेंगे, वो नंबर लिखेंगे हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 0 लिखें। 0 के बाद क्या नंबर आएगा बच्चों, 1। 1 के बाद क्या आएगा, 2। 2 के बाद क्या आएगा बच्चों, 3। इसके बाद 4। अब देखिए बच्चों, ये 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 5 घर हो गया। यहाँ कितना घर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 घर हो गया बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, ये जैसे कि 0 से लेकर 4 तक हमने लिखा। अब इस टोटल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, और बच्चों क्या हो गया हमारा 4/4। अब देखिए बच्चों कि इसमें 0 से लेकर 4/4 तक जो हम लोग लिखे, 0/4 से लेकर 4/4 तक, इसमें कौन ऐसा नंबर है जो क्लियरली कट जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें ये कट जाता है 2 2 या 4, और 3/4 नहीं कटता है, लेकिन 4 4 कट जाता है 1। तो अब देखिए बच्चों क्या मान आया हमारा, 0/4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसके बाद आया 1/4, इसके बाद हमारा क्या आया बच्चों, 1/2, इसके बाद क्या आया 3/4, इसके बाद क्या आया बच्चों 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबको 4 से डिवाइड कर दिए। अब देखना है कि ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक नंबर निकाला 4 से डिवाइड करके बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये सब नंबर में हम लोग 4 से इसको, मतलब इसमें एक रूट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारा 0/4 पर रूट, 1/4 पर रूट, 1/2 पर रूट, 3/4 पर रूट, इसके बाद 1 पर रूट। अब देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान से देखना है कि कोई भी नंबर हमारा जब भी रहे x/y के फॉर्म में, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, x में कोई भी एक नंबर रहे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितना भी संख्या रहे, और y में यदि 0 रहे, तो इसका मान हमेशा इन्फिनिटी होता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। और यदि x/y के फॉर्म में हमारा कोई नंबर रहे, और इसमें यदि मान लिया जाए x में 0 रहे और
वाई में कुछ कितनों भी नंबर रहे 1 2 3 4 डॉट 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 कितनों भी रहे तो इसका मान हमेशा 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये हमेशा याद रखना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका अभी यूज होने वाला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया, अब हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए बच्चों, ये 0/4 आया तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इस नंबर का, इस नंबर का वैल्यू हो गया हमारा 0, तो 0 पर रूट हो गया। अब देखिए बच्चों 1/4 जो है इस पर रूट है। अब यदि रहे मेरा x/y पर रूट, सपोज दैट, तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, √x/√y। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला है, ये तो हम लोग जानते ही है। ठीक है, तो अब इसी फार्मूला का यूज इसमें होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों 1/4 पर रूट है, तो 1 का रूट तो 1 हो गया बच्चों, और 4 का रूट जिसका क्लियरली रूट निकलता है उसको हम लोग लिखेंगे 1/4। 4 का रूट कितना हो गया बच्चों 2। अब देखिए 1/2, 1 का तो रूट 1 हो गया, 2 का क्लियरली रूट निकलता है बच्चों, नहीं निकलता है, वो पॉइंट में निकलता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 1/√2। अब देखिए 3/4, 3 का क्लियरली रूट नहीं निकलता है लेकिन 4 का क्लियरली निकलता है, तो 3 का नहीं निकलता है, वो पॉइंट में निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना का रूट है उतना ही लिखेंगे /4। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2। ठीक है बच्चों, अब ये कितना हो गया 1। अब देखिए बच्चों ये 0 का वैल्यू तो आपका 0 ही हो गया। ठीक है, 0 का रूट तो 0 ही हो गया, यहाँ चलिए 0 लिख देते हैं, ये 1/2 हो गया। अब ये कितना हो गया 1/√2। इसके बाद बच्चों हमारा कितना आया √3/2। ठीक है बच्चों, इसके बाद 1 आया। अब देखिए हम लोग लिखते हैं साइन 0 डिग्री में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये 0 लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये 0 लिखे बच्चों, इसके बाद हमारा कितना आया 1/2, तो कितना लिखे बच्चों हम लोग 1/2। ठीक है, इसके बाद कितना आया बच्चों हमारा 1/√2, 1/√2। इसके बाद बच्चों हमारा कितना आया √3/2, √3/2। इसके बाद बच्चों कितना आया हमारा 1। अब देखिए बच्चों एक ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, कि मान लिया सपोज दैट हम किसी रास्ते से चलते हैं और यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, चलते चलते हम यहाँ आ गए। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम लोग को उसी रास्ते से पुनः वापस आना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग आ गए। अब चलिए फिर हम लोग यहाँ से अपना रास्ता बदल लिए और फिर इसी रास्ता से आके हम लोग यहाँ आ गए। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ गए, इसके बाद बच्चे हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न होंगे, यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से रिटर्न होंगे, यहाँ ऐसे ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग कहाँ तक आए बच्चों, यहाँ तक। अब हम लोग रिटर्न कहाँ से होंगे, यहीं से, ये इस घर तक। ठीक है, अब देखिए बच्चों कॉस जो 0 डिग्री है इसका साइन का लास्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, हम लोग क्या बोले, इसी रास्ते से आएंगे, इसके बाद cos 30 डिग्री, मतलब ये होगा बच्चों, ये कितना हो गया हमारा √3/2। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा 1/√2। अब आप लोग बोलिएगा बच्चों ये sin 45 का cos 45 का 1/√2 ही कैसे हुआ, इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि इधर से जाते वक्त और इधर से आते वक्त का मिडिल टर्म क्या है, ये है मिडिल टर्म, इसलिए मिडिल टर्म ये होगा। और हमेशा आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि sin 45 का वैल्यू और cos 45 का वैल्यू हमेशा सेम होता है 1/√2। ठीक है, इसका यहाँ तक आ गया बच्चों। अब क्या बचा, ये बचा हमारा, तो यहाँ क्या लिखा गया बच्चों 1/2। ठीक है, अब क्या बचा बच्चों, ये 0, तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 0। हो गया, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों फॉर्मूला है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब एक फार्मूला है बच्चों, फार्मूला क्या है कि tan थीटा बराबर हमें होता है हमारा sin θ/cos θ। ठीक है बच्चों, अब इसी में हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स tan का किसी भी एंगल का वैल्यू निकालेंगे बच्चों हम लोग, तो वो साइन और cos के एंगल का रेशियो होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए tan 0 डिग्री, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला से tan 0 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों sin 0/cos 0। ठीक है बच्चों, तो sin 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। तो अभी हमने समझाया बच्चों sin 0 का वैल्यू कितना आया 0 और cos का वैल्यू कितना आया 1, तो 0/1 इक्वल टू हमारा कितना होगा बच्चों 0। अभी बताया ना कि x y y के फॉर्म में रहे, y यदि हमारा 0 रहे और x यदि कोई नंबर रहे तो वो हमेशा इन्फिनिटी होता है, और x में 0 रहे y में कितना भी नंबर रहे तो उसका मान हमेशा 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा बच्चों 0/1, दैट मीन्स ये 0 डिग्री। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे tan 30 डिग्री,
तो टेन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 बाय कॉस 30। तो साइन 30 का वैल्यू हो गया बच्चों 1/2 और कॉस 30 का कितना हो गया √3/2। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, रेशियो आ गया। तो ये 2 हमारा कट गया बच्चों, क्या हो गया 1/√3। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ क्या लिखे 1/√3। अब देखिए बच्चों सिमिलरली आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने बताया आप लोग सिमिलरली वैल्यू इसी तरह निकाल सकते हैं। ये आ गया tan 45। तो देखिए बच्चों साइन 45 का है 1/√2, कॉस का है 1/√2, तो 1/√2 बाय 1/√2 दोनों कट जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, अभी अभी हमने समझाया क्या होता है tan थीटा बराबर, अभी भी समझाया बच्चों हमने क्या क्या होता है, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हमारा tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 60 डिग्री बाय कितना हो जाएगा बच्चों हमारा कॉस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब देखिए बच्चों ये 2 कट गया तो वैल्यू हमारा कितना आ गया √3। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा √3। अब आते हैं बच्चों tan 90 डिग्री में। ठीक है, अब देखिए tan 90 डिग्री में सेम यही फॉर्मूला जो भी हम बताएं। ठीक है, tan 90 डिग्री, तो बच्चों हम tan 90 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 बाय कॉस क्या हो जाएगा 90। ठीक है बच्चों, तो साइन 90 का वैल्यू कितना है बच्चों 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0। अभी हमने क्या बताया कि कोई भी नंबर x बाय y के फॉर्म में रहता है, यदि x में कितना नंबर रहे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यदि y में 0 रहे तो उसका मान हमेशा क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो 1/0 दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, इन्फिनिटी। चलिए यहीं तक आप लोगों को समझना है। इसके बाद कोसेक सेक कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा यूज हो गया। अब हमारा क्या फॉर्मूला यूज होगा, देखिएगा ध्यान से। हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं बच्चों, वो हमेशा ऑपोजिट का जब भी मल्टीप्लाई होता है सेम डिग्री का तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू 1 होता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया साइन 45 डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री बराबर 1। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ये देखिए अभी कितना लिखा है 1/√2 और कोसेक 45 का वैल्यू होता है √2, तो इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। तो हमेशा जानेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब रही बात, अब हमको ये समझना है हम लोग को कि कोसेक जो होता है ये किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है, सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, कॉट किसका अपोजिट होता है tan का। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोसेक का वैल्यू निकालना रहे, सेक का निकालना रहे, कॉट का रहे, तो साइन का जितना डिग्री का वैल्यू, कोसेक माने बोलेगा 0 डिग्री, तो साइन का जितना डिग्री है उसका हम लोग उल्टा कर देंगे। अब बोलेगा कोसेक 30 डिग्री, तो साइन का जितना डिग्री, जैसे बोलेगा हमारा कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो कोसेक 30 डिग्री हमारा कहा, तो साइन 30 का वैल्यू देखेंगे कितना आता है 1/2, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब एक बात उल्टा क्या है आप लोग ये समझिए। अब जैसे बोलेगा 0 का उल्टा, देखिए बेटा पेन, अब जैसे बच्चों हमारा बोलता है कि कोसेक 0 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 0 का ऑपोजिट। ठीक है, तो साइन 0 का कितना है 0। अब देखिए ऑपोजिट नंबर कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ऑपोजिट का वैल्यू कितना होता है ये हम लोग को समझना है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो ये किसका उल्टा होगा, साइन 0 का ऑपोजिट का उल्टा हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का ऑपोजिट दैट मीन्स 1/0। अब बोलेगा बच्चों कि ऑपोजिट क्या है, 3/4 का ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4/3। अब बोलेगा √3 का ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/√3। समझ में आ रहा है ना। अब बोलेगा कि 1 का ऑपोजिट तो 1/1, तो दैट मीन्स 1 ही होता है। ठीक है, अब यदि बोला जाए कि 1/2 का ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा कि 3/2 का ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2/3 हो जाएगा। ठीक है, x/y है तो बोलेगा कि x/y का ऑपोजिट क्या होगा, तो y ऊपर चले जाएगा। जैसे कि माना जाए x/y का ऑपोजिट बोलता है तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यदि बोला जाए बच्चों कि √3 का ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट 1/√3 होगा। ठीक है, बोलेगा कि कोई नंबर है x है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, बस यही फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि कोसेक 0 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन का। ये हम लोग बिफोर वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, ये कोसेक 0 डिग्री दैट मीन साइन 0 का ऑपोजिट। तो देखिए बच्चों 0 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अभी हम बताए ना
जीरो का अपोजिट ये क्या हो जाएगा 1/0, दैट मीन्स कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ बच्चों कितना हो गया हमारा इन्फिनिटी। उसके बाद हमारा बच्चे है कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 का अपोजिट कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखना है कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री जो है इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले साइन 30 का अपोजिट देखना होगा, कितना है 1/2, तो 1/2 का अपोजिट कितना हो गया बच्चों 2। ठीक है, अब बोलेगा कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक किसका उल्टा आता है साइन का, तो कोसेक 45 डिग्री बोल रहा है, दैट मीन्स साइन 45 का वैल्यू को देखेंगे 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा अपोजिट क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, अभी भी बताया मैंने। इसके बाद कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए साइन 60 डिग्री का देखना होगा बच्चों कितना है √3/2, तो √3/2 का अपोजिट कितना हो जाएगा बच्चों 2/√3। चलिए हो गया। इसके बाद हमारा चलता है कोसेक 90 डिग्री, तो सबसे पहले देखना है साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 90 का कितना है वैल्यू बच्चों 1, तो 1 का अपोजिट 1 हो गया, अभी भी मैंने बताया। इसके बाद देखना है सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री जो है बच्चों वो किसका उल्टा होगा कॉस का, तो सबसे पहले देखना है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का अपोजिट 1 हो गया बच्चों। अगर सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री मतलब cos 30 का अपोजिट, तो cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, तो ये हमारा बच्चों कितना हो जाएगा 2/√3, अभी मैंने बताया। इसका सेक 45, तो सेक 45 दैट मींस cos 45 का वैल्यू देखेंगे कितना है 1/√2, तो 1/√2 का अपोजिट कितना हो गया बच्चों √2 हो गया। इसके बाद सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे कितना है 1/2, 1/2 का अपोजिट कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। इसका सेक 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना है बच्चों 0, तो 0 का अपोजिट अभी बताए थे ना बाबू, 0 का अपोजिट कितना होता है 1/0, दैट मींस कितना हो जाएगा बच्चों 1 इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं cot 0 डिग्री में, cot 0 डिग्री मतलब tan 0 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का अपोजिट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 का अपोजिट अभी मैंने बताया 1/0, दैट मींस इन्फिनिटी, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों इन्फिनिटी। इसके बाद cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री दैट मींस tan 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना है बच्चों 1/√3, तो 1/√3 का अपोजिट कितना हो गया बच्चों √3 हो गया। इसके बाद हम चलते हैं cot 45 में, तो tan 45 का वैल्यू कितना है बच्चों 1, तो 1 का अपोजिट दैट मींस 1 हो गया। इसके बाद cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री दैट मींस tan 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू कितना है √3, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा बच्चों 1/√3। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों cot 90, तो cot 90 मतलब tan 90 का अपोजिट, तो tan 90 का अपोजिट कितना है इन्फिनिटी, तो अभी मैंने बताया ना बच्चों कि 0 का जो अपोजिट होता है वो कितना होता है, 0 का अपोजिट बच्चों 1/0, दैट मींस ये होता है हमारा इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से देखिए मैं जो बता रहा हूँ। अब बोला जाए कि इन्फिनिटी का अपोजिट क्या होगा, तो दैट मींस 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू हमेशा 0 होता है बच्चों, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1/0 दैट मींस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी दैट मींस 0, हमेशा ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो cot 90 डिग्री दैट मींस tan 90 का वैल्यू कितना है बच्चों इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी का अपोजिट दैट मींस 1/इन्फिनिटी, मतलब बच्चों कितना आ गया 0, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0। अब देखिए बच्चों आप लोग आराम से समझ गए साइन cos tan cosec sec cot का वैल्यू 0 30 45 60 90 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार और हम इस वीडियो को रिपीट कर देते हैं। इसमें केवल साइन का ही वैल्यू निकालना सीखना है वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसके बाद cos का निकल जाएगा, tan का निकल जाएगा। सबसे पहले 0 में हम लोग यहाँ क्या करते हैं बच्चों 0 देते हैं। ठीक है, इसके बाद 30 में 1 देते हैं, 45 में 2 देते हैं, 60 में 3 देते हैं, इसके बाद 90 में हम लोग 4 देते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग सबको 4 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को एक बार हम रिपीट कर दिए। ठीक है, और 4 से डिवाइड करने के बाद बच्चों क्या करते हैं सब में हम लोग रूट दे देते हैं। जैसे होता है ना बच्चों की किसी बच्चे को हम लोग कपड़ा पहना दिए, उसी तरह सबको हम लोग रूट को पहना दिए। ठीक है बच्चों, चलिए सबको रूट पहना दिए, तो 0/4, 0/4 का वैल्यू कितना होता है बच्चों हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो 0 का रूट दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों ये 0 हो गया। 1/4, 1 का रूट कितना हो गया बच्चों 1, 4 का रूट कितना हो गया बच्चों 2, 2/4 मतलब 1/2। ठीक है बच्चों, ये 1/2 में कट गया, तो 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, इसका रूट 3/4 दैट मीन्स रूट 3/2, इसके बाद 4/4 दैट मीन्स 1 का रूट 1। ठीक है बच्चों, सबको एक एक रूट हम लोग पहना दिए, जितना भी नंबर है उतना नंबर को। ठीक है, तो ये 0 1/2 1/2 रूट 3/2 1 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू। अब cos जो है बच्चों ये जस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका लास्ट से स्टार्ट होगा 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 0। ठीक है बच्चों,
अब साइन कॉस का निकल गया तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि टेन थीटा बराबर हमारा होता है फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, टेन 45 ले सकते हैं बराबर साइन 45 बटे कितना हो गया बच्चों कॉस 45। अब देखिए बच्चों इस फॉर्मूला से हम लोग क्या सीखे कि टेन का जो भी वैल्यू हम लोग को निकालना है वो साइन का और कॉस का उस वैल्यू का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो 0/1 दैट मीन 0, 1/2 ये तो सब बता चुके हैं सब। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इसके बाद अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग सीखे कि साइन का, कॉस का, टेन का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है बच्चों। ठीक है, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा और मैथमेटिक्स आप लोग डेली बनाइएगा। ठीक है, 1 घंटा करके आप लोग का मैथमेटिक्स बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, ओके।